हेलो दोस्तों। तो आज के इस क्लास में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए और उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड यूनिट 1 पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रीवियस क्लास में भी हमने बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड यूनिट 1 पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड यूनिट 1 से ही कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि जिसमें आपको एक क्वेश्चन पुटअप किए रहेगा आपके एग्जाम पेपर में और आपसे 4 ऑप्शन वहां पर दिया रहेगा और इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके आना है। तो आइए अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द गोनेट arising from the lateral derivative of the apical cell is called। तो जो गोनेड होता है जो कि लेटरली डेरिवेट होता है, वह किस सेल से डेरिवेट होता है, उस सेल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी आर्केगोनिया। जो गोनेड है वह लेटरली डेरिवेट होता है सेकेंडरी आर्केगोनिया से, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ सेरिविकल canal cell in the vasculator of sphagnum is। स्फेग्नम की स्थिरधानी में ग्रीवा नाल कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 से 10 कोशिका होती है स्फेग्नम के स्थिरधानी की ग्रीवा में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंथ्रीडियल सेल आर अकल इन। पुधानी कोशिका उत्पन्न होती है। एंथ्रीडियल सेल आर अकर इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन ए अग्रभिसारी क्रम में, एक्रोपेटल ऑर्डर में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टर्म आर्केगोनेट्स वाज प्रपोज्ड बाय हुम। आर्केगोनेट शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी इवान निकोलविच के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने ही आर्केगोनेट शब्द को सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इससे धानी का आधार सामान्यतः फुला होता है और इसे कहा जाता है, इससे धानी मतलब कि स्पोरोगोनियम आर्केगोनियम। द बेस ऑफ आर्केगोनियम इज जनरली स्लोएन। आर्केगोनियम का जो बेस होता है वो जनरली फुला हुआ होता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो इस पार्ट को हम वेंटर बोलते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड। ब्रायोफाइट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रायोफाइट का जो अध्ययन है उसे हम ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बॉग मॉस। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसको हम बॉग मॉस के नाम से जानते हैं या फिर किसका एक अतिरिक्त नाम बॉग मॉस है। तो ये जो स्फेग्नम है, जो कि ऑप्शन बी पर प्रेजेंट है स्फेग्नम, इसे ही हम बॉग मास या फिर पिट मास के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो आइए अगले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि द थायलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। थायलॉइड पादप काय में पाया जाता है? तो थायलॉइड प्लांट बॉडी किस में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा मार्केंसिया में थायलॉइड प्लांट बॉडी पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। तो आइए अगले अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ब्रायोलॉजी के जनक, द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? ब्रायोलॉजी का मतलब कि जिसमें ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है उसे हम ब्रायोलॉजी बोलते हैं। तो ब्रायोलॉजी का फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, हेडविंग को। लेकिन जब हम बात करेंगे भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक को किसे बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक माना जाता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक और ब्रायोलॉजी के जनक, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बीच के डिफरेंस को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, तो वहां पर आपको राइट ऑप्शन क्लिक करके आना होगा कि शिवराम कश्यप। लेकिन जैसे ही पूछेगा कि केवल ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, तो ब्रायोलॉजी के जो जनक है वो है हेडविंग।
तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप इसको हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ लीवर वर्ड्स में किसके द्वारा बीजाणु फैलाव द्वारा सहायता होती है। इन सम ऑफ द लीवर वर्ड्स स्पोर डिस्पर्स इन एडेड बाई, तो किसके थ्रू स्पोर डिस्पर्स होता है, तो स्पोर जो डिस्पर्स होते हैं वे इलेटस के थ्रू होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Was the first person to establish ब्रायोफाइट as a rank of the separate division। ब्रायोफाइट को एक पृथक प्रभाग के पद के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट ऑप्शन है सिम्पर, ऑप्शन सी राइट आंसर। पिट मास इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द प्लांट डिस्टेंस प्लेस बिकॉज पिट मास, जिसे पिट मास को हम स्फेगनम को ही पिट मास या फिर बॉग मास के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर स्फेगनम की बात हो रही है, तो पिट मास का उपयोग पौधों को दूर स्थान ले जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अर्ध तापग्रही होते हैं, इसीलिए एक पौधों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनका यूज होता है। एंथोसिरास का नाम बदलकर एंथोसिराटोप्सिडा किसने किया, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रोस्कर ने। एंथोसिराप्सिडा का नाम बदलकर एंथोसिरेटोप्सिडा किसने किया था, इन्होंने किया था प्रोस्कर ने, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। तो आइए अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस पर होता है तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप पढ़े रहेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो और इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि मास के अर्धसूत्र विभाजन होता है, मास में अर्धसूत्र विभाजन होता है इन मॉसेस मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, कब होता है, बीजाणु गठन के समय, स्पोर फॉर्मेशन के समय, जो मॉसेस हैं उन्हीं मॉसेस में अर्धसूत्री विभाजन होता है स्पोर फॉर्मेशन के समय। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ जो 2-4 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हम आई होप कि आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन है 2-4 ये विजुलाइज नहीं आप कर पा रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आइए अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, तो उस स्लाइड में और क्वेश्चन आपको क्लियर विजुलाइज होंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया के पुमंग होते हैं, द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, तो कैसे होते हैं, फ्यूनेरिया के जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफ्लैजिलेट होते हैं कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं कि मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, या कि इनमें से कोई नहीं होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, इसीलिए इनका ऑप्शन बी है बाइफ्लैजिलेट। जो फ्यूनेरिया के जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वे बाइफ्लैजिलेट होते हैं। द नेम ऑफ रिक्सिया वाज गिवन इन हॉनर ऑफ, रिक्सिया का नाम किसके सम्मान में दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी पीएफ रिक्सी, पीएफ रिक्सी के सम्मान में रिक्सिया का नाम दिया गया था। रिक्सिया का गढ़ है, द ऑर्डर ऑफ रिक्सिया, तो रिक्सिया का जो गढ़ है वह है मार्केंसियस, मार्केंसियस जो है रिक्सिया का ऑर्डर है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। फर्न और मास जैसे पौधे, सभी पौधे जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया गया, ऑल ऑफ द प्लांट लाइक फर्न एंड मॉसेस विच प्रोड्यूस्ड स्पोर आर ग्रुप्ड अंडर, तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोगैम, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी क्रिप्टोगैम। फर्न और मास जैसे सभी पौधे जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं उनको क्रिप्टोगैम में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए अब हम आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यह है कि इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट इन, स्वतंत्र नर और मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होते हैं, तो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, स्फेगनम में, जिसे पीट मास या फिर बॉग मास के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र नर और मादा युग्मकोद्भिद उपस्थित होते हैं स्फेगनम में। तो आज की क्लास में आपने देखा इतने जो क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स आपने 30 to 40 क्वेश्चन को आपने आज के क्लास में सॉल्व किया।
तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और नए एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसको आपके क्लास के स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।